हेलो एवरीवन, मैं प्रेमिला आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है सृजनात्मक बालक यानी क्रिएटिव चाइल्ड, जो कि आज हम उसकी थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं और थोड़े से एमसीक्यूज भी करेंगे, जिससे आपको ये अंदाजा हो सके कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं इस टॉपिक से। तो आइए दोस्तों, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिविटी। देखिए, क्रिएटिविटी सृजन जो सृजन है, ये सृजन का अर्थ क्या होता है? सृजन का अर्थ होता है निर्माण करना। क्या होता है? निर्माण करना। निर्माण करना क्या होता है? सृजन होता है, ठीक है। और एक सृजन को क्या कहते हैं? सृजन निर्माण करना और उत्पन्न करना। उत्पन्न करना ये भी क्या कहलाता है? सृजन करना कहलाता है। और सृजित करना ये किसने दिए हैं? ये डॉक्टर रघुवीर कहते हैं। कौन कहते हैं? ये डॉक्टर रघुवीर ने कहा है। बाकी सृजन का अर्थ है निर्माण करना, और जो डॉक्टर रघुवीर है वो क्या कहते हैं? डॉक्टर रघुवीर कहते हैं एक तो होता है उत्पन्न करना और दूसरा होता है सृजित करना, ठीक है। क्रिएटिव, देखिए ये क्या है? क्रिएटिव। ये क्या है? क्रिएटिव। क्रिएटिव यानी अस्तित्व में आना। अस्तित्व में आना। नेक्स्ट है, जैसे कि वर्ब के रूप में उत्पन्न करना और अस्तित्व में लाना। इस तरीके से क्रिएट को हिंदी में अनुवाद किया जाता है, ठीक है। देखिए, सृजनात्मकता एक गौरतलब है कि फादर कामिल बुल्के ने सर्वप्रथम क्रिएटिव शब्द के लिए रचनात्मक सृजन शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था? फादर कामिल बुल्के ने किया था। ये पॉइंट याद रखना है, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो सृजनात्मक है, इसका तात्पर्य यह है कि पूर्ण अथवा आंशिक रूप से नवीन वस्तु का उत्पादन करना भी क्या कहलाता है? सृजनात्मक कहलाता है। यानी कि जो पूर्ण और आंशिक रूप से नवीन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उसे सृजनात्मक कहते हैं। अब देखिए, जेम्स डेवर कहते हैं नवीन वस्तु, क्या कहते हैं? नवीन वस्तु। और नवीन वस्तु का सृजन करना ही वास्तव में सृजनात्मक है। जैसे कोई नई चीज को बनाना, उसे सही ढंग से वास्तव में उसका सृजन करना, बनाना, उसे क्या कहते हैं? सृजनात्मक कहते हैं। क्रो एंड क्रू क्या कहते हैं? मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया ही सृजनात्मक कहलाती है। देखिए, मैंने अभी आपको यहाँ पे ऐसा दी हुई है सृजनात्मक, जो कि अभी हमने बहुत ही बेहतर तरीके से समझा है। आई होप आपको समझ आया होगा। देखिए, सृजनात्मक वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति नए मौलिक और उपयोग विचार उत्पन्न करता है। देखिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी इंग्लिश में लेकर आई हूँ, और आई होप उन लोगों को भी, क्योंकि हिंदी में थोड़ा दिक्कत होती है, तो इसलिए देखिए, क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू, ओरिजिनल एंड यूजफुल आइडियाज। इसे क्या कहते हैं? सृजनात्मक कहते हैं, यानी क्रिएटिविटी कहते हैं, ठीक है। और वन लाइन में देखिए, सीधा सिंपल से समझते हैं, जो कि नए एवं मौलिक विचार उत्पन्न करने की क्षमता को क्या कहते हैं? सृजनात्मक कहते हैं, ठीक है। देखिए, सृजनात्मक बालक की परिभाषा क्या है? सृजनात्मक बालक वह होता है जो समस्याओं के नए समाधान खोजता है और मौलिक विचार प्रस्तुत करता है। वह बालक सृजनात्मक बालक कहलाता है, ठीक है। देखिए, a creative child is one who thinks differently, imagines new ideas and finds new solution to problems. क्रिएटिविटी बालक इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए, थिंकिंग डिफरेंटली होती है, एंड इमेजिनेट न्यू आइडियाज होते हैं, और फाइंड न्यू सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन ढूंढ ही लेते हैं, ठीक है। देखिए, सृजनात्मक बालक की विशेषताएं। ये विशेषताएं क्या क्या हैं? अधिक जिज्ञासु होता है उनमें, बच्चों में, और अधिक प्रश्न पूछता है बच्चा। कल्पनाशील अधिक होती है बच्चे की। नए विचार उत्पन्न करता है। समस्याओं के नए समाधान खोजता है। स्वतंत्र सोच रखता है और खोजने से नहीं डरता है। कौन सा बालक? सृजनात्मक बालक। देखिए, सृजनात्मक बालक कल्पनाशील, जिज्ञासु, मौलिक विचारों वाला होता है।
ठीक है। सृजनात्मक के तत्व देखिए, तत्व कौन कौन से हैं? प्रवाह यानी फ्लुएंस, प्रवाह यानी फ्लुएंस। देखिए, अधिक संख्या में विचार उत्पन्न करने की क्षमता होती है ऐसे बच्चे में। लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे कि विभिन्न प्रकार के विचार उत्पन्न करने की क्षमता भी रखता है। मौलिकता यानी ओरिजिनलिटी, नए और अनोखे विचार देना भी बच्चे में बेहतर होता है। विस्तार यानी एलेबोरेशन, जैसे कि विचार को विस्तार से समझाना। सृजनात्मकता के सिद्धांत यानी थ्योरीज, इसके सिद्धांत जानते हैं, किसने दिए हैं? देखिए, गिलफोर्ड क्या कहते हैं? सृजनात्मकता का संबंध अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग से है, डाइवर्जेंट थिंकिंग से होता है, यानी अपसारी चिंतन को इंग्लिश में डाइवर्जेंट थिंकिंग भी कहते हैं। ठीक है। देखिए, अपसारी चिंतन क्या होता है? एक प्रश्न के कई उत्तर देना। अपसारी चिंतन यानी एक प्रश्न के कई उत्तर देना। देखिए, टॉरेंस का सिद्धांत क्या कहता है? टॉरेंस ने सृजनात्मकता के विकास के लिए TTCT यानी टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी थिंकिंग, देखिए इसका फुल फॉर्म है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है। थिंकिंग बनाया, जैसे कि टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी थिंकिंग किसने दिया है? टॉरेंस ने दिया है। किसने दिया है? ये इनका सिद्धांत है, किसका? टॉरेंस का। ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसे। नेक्स्ट है, सृजनात्मकता को प्रभावित करने वाला कौन कौन से होते हैं? देखिए, प्रभावित करने वाले कौन कौन से होते हैं? एक तो परिवार का वातावरण होता है, विद्यालय का वातावरण सही ढंग से नहीं मिलने के कारण होता है, और शिक्षक का व्यवहार भी बच्चे को काफ़ी इफेक्ट करता है। स्वतंत्रता बच्चे को इफेक्ट करती है और प्रोत्साहन भी बच्चे को इफेक्ट करती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए नेक्स्ट है हमारा सृजनात्मकता के विकास के उपाय यानी रूल ऑफ टीचर। देखिए, शिक्षक को चाहिए कि वह क्या चाहिए? छात्रों को स्वतंत्र सोचने का अवसर भी दे, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित भी करे, बच्चों को नई गतिविधियां कराएं, कल्पना शक्ति को बढ़ावा दें। रचनात्मक कार्य जैसे चित्रकला, कहानी लेखन आदि के द्वारा बच्चे में सृजनात्मक का विकास किया जा सकता है। ठीक है। देखिए, सृजनशील बालक वह बालक जो किसी भी क्षेत्र में अपने मानसिक कौशल का प्रयोग करके किसी भी कार्य में नवीनता, उपयोगिता, विलक्षणता व प्रभाविता को जन्म देता है, ऐसे बालक को हम सृजनात्मक बालक कहते हैं। देखिए, इसके जो निम्न विशेषता हैं अभी हमने जानी है और भी जानते हैं। ये प्रायः दूरदर्शी प्रवृत्ति के होते हैं। इनमें अपसारी व अमूर्त चिंतन करने की योग्यता मौजूद होती है। इनमें जन्मजात व अर्जित दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां सृजनशील पाई जाती हैं। इनमें लचीलापन पाया जाता है। ये तमाम बातों में, अच्छी बातों में जीवन में समाहित कर लेते हैं। ये प्रायः परोपकारी प्रवृत्ति के होते हैं। देखिए, बाकर मेहंदी के अनुसार सृजनात्मक के प्रमुख तत्व हैं कौन कौन से? एक तो मौलिकता है। कौन कौन से हैं? देखिए, एक फर्स्ट मौलिकता, किसने दिए हैं? ये मौलिकता यानी ओरिजिनलिटी, प्रभावितता, और तीसरा है लचीलापन। ये किसने दिए हैं? बाकर मेहंदी ने दिए हैं, लचीलापन। ठीक है। हॉलमैन के अनुसार सृजनात्मक के महत्वपूर्ण तत्व हैं। हॉलमैन क्या कहते हैं? विलक्षणता, जो दूसरे के कार्य से व्यक्ति को अलग करे, विलक्षणता। और विस्मय यानी कि जो किसी क्षेत्र में अद्भुत हो, उसका ध्यान आकर्षित करे एवं जिसे कोई जानना चाहे, उसे क्या कहते हैं? विस्मय। नवीन यानी नवल्टी, इसका आशय है किसी कार्य अथवा उत्पाद में नवीनता अर्थात नएपन का समावेशन क्या कहलाता है? नवीनता कहलाता है। अद्भुत अथवा अनोखा चिंतन, अमेजिंग और यूनिक थिंकिंग, जो यह सोचने पर एकदम अलग अंदाज हो एवं अद्भुत चिंतन द्वारा भी समस्या का समाधान संभव हो, उसे क्या कहते हैं? अद्भुत या अनोखा चिंतन कहते हैं। देखिए, नोट करके एक पॉइंट लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्मरण रहे कि सृजनात्मकता का विकास बाल्यावस्था से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? बाल्यावस्था से शुरू होता है व लगभग 30 वर्ष की अवस्था पर यह अपने चरम पर होता है। कितनी वर्ष तक? 30 वर्ष तक। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है। देखिए,
बालक द्वारा किए जाने वाले कार्य, जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ। बालक द्वारा किए जाने वाले कार्य जैसे कागज का हवाई जहाज बनाना, पानी की नाव बनाना आदि सृजनात्मक कार्य होते हैं। जैसे कि बच्चे बचपन में करते हैं, कागज से नाव बनाना, पानी में नाव चलाना, इस तरीके से बच्चे क्या क्रिएटिविटी करते रहते हैं। और लड़कियों के द्वारा कागज को काट कर बनाए जाने वाले फूल व डिजाइन भी सृजनात्मक कार्य माने जाते हैं। ठीक है, सृजनात्मक के स्तर क्या क्या होते हैं? एक तो तैयारी यानी प्रिपरेशन, जो स्तर है इसके, उद्भवन यानी इंक्यूबेशन, प्रदीपन यानी इल्यूमिनेशन, सत्यापन वेरिफिकेशन। ये कितने 4 स्तर होते हैं किसके? सृजनात्मकता के स्तर। ठीक है, IA टेलर के अनुसार कितने स्तर हैं? देखिए, अभिव्यक्तित्मक स्तर, दूसरा है उत्पादक स्तर, अन्वेषणात्मक स्तर और नवाचारी स्तर और उद्यमात्मक स्तर। ये किसने बताए हैं? IA टेलर ने बताए हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अब चलते हैं अपने वन लाइन, यानी जो कि सृजनात्मकता के विकास के लिए खुला और प्रोत्साहनपूर्ण वातावरण आवश्यक होता है। सृजनात्मक बालक की पहचान, अधिक प्रश्न पूछता है बालक, नई चीजें बनाता है, समस्याओं का अलग समाधान निकालता है, कल्पना शक्ति अधिक होती है बच्चे में। सृजनात्मक और बुद्धि का संबंध दोनों अलग अलग है, जैसे कि अधिक बुद्धि का अर्थ हमेशा अधिक सृजनात्मकता नहीं होता है। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट करें। देखिए, सृजनात्मक और बुद्धि अलग अलग अवधारणाएं होती है। सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी करना होता है, बच्चा क्रिएटिव करता है, और बुद्धि यानी इंटेलिजेंसी। ठीक है, परीक्षा में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये पॉइंट आप जरूर नोट करें। देखिए, सृजनात्मक यानी अवसारी चिंतन, सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया है, परीक्षण टॉरेंस टेस्ट ने किया है। इसका मुख्य गुण क्या है? कल्पना शक्ति और मौलिकता। सृजनात्मकता बालक, इंपॉर्टेंट MCQs करते हैं अभी हम। ठीक है, आइए जानते हैं इससे किस प्रकार के MCQs आते हैं। देखिए, सृजनात्मकता का अर्थ क्या है? ऑप्शन है केवल रटना, नई एवं मौलिक विचार उत्पन्न करना, दूसरों की नकल करना, केवल लिखना। राइट आंसर है बी, नई एवं मौलिक विचार उत्पन्न करना। ठीक है, जैसे कि सृजनात्मकता का अर्थ है नए और मौलिक विचारों का उत्पन्न करना। सेकंड क्वेश्चन है, सृजनात्मकता से सबसे अधिक संबंधित कौन सा गुण है? कौन सा गुण है? जिज्ञासा, अनुकरण, आलस्य या भय। राइट आंसर है ए, जिज्ञासा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं। सृजनात्मकता बालक में जिज्ञासा अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता का संबंध किस प्रकार की सोच से है? तो किस प्रकार की सोच? अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति या अनुक्रम। राइट आंसर है बी, अपसारी चिंतन से है सृजनात्मकता का संबंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सृजनात्मकता का प्रमुख सिद्धांत किस मनोविज्ञानी ने दिया है? गिलफोर्ड ने, पियाजे ने, स्किनर या फ्राइड। राइट आंसर है गिलफोर्ड। सृजनात्मकता का सिद्धांत किसने दिया है? गिलफोर्ड ने दिया है। ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट पर चलते हैं। ये क्या हो रहा है? किसने दिया है? गिलफोर्ड ने दिया है। सृजनात्मक बालक की एक विशेषता क्या होती है? क्या होती है विशेषता? प्रश्न पूछना, चुप रहना, केवल सुनना या डरना। राइट आंसर है प्रश्न पूछना। सृजनात्मक बालक की अधिक प्रश्न पूछता है। कौन सा बालक? सृजनात्मक बालक। सृजनात्मक बालक को बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए, क्या करना चाहिए? दंड देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। प्रश्न पूछने से रोकना चाहिए? बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करना चाहिए? बिल्कुल स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करना चाहिए बच्चे को, और ना कि रटाने पर महत्व देना चाहिए। क्या करना चाहिए बच्चे को सृजनात्मक बढ़ाने के लिए? बच्चे की स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, सृजनात्मकता के लिए स्वतंत्र विचार का वातावरण जरूरी है। निम्न में से कौन सृजनात्मक बालक की पहचान है? कौन से बालक हैं? कल्पनाशील बालक कौन से बालक होते हैं? सृजनात्मक बालक होते हैं। ठीक है, सृजनात्मकता को मापने का परीक्षण किसने दिया है? तो किसने दिया है? टॉरेंस ने दिया है। ठीक है दोस्तों, देखिए, टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, इसका फुल फॉर्म क्या है? आपसे एग्जामिनर पूछेगा तो आप टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी सृजनात्मक मापने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ओके दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय टिल देन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।